पीछे वालों की भी सुध लो। तुम भी दौड़ो, दौड़ में आगे बढ़ जाओ, पर मन पटल पर मैल न जमने दो। धरातल पर आगे बढ़ना प्रगति है, धरातल पर आगे बढ़ना प्रगति है, पर दिल से भुलाकर आगे बढ़ना मक्कारी है। आज इसी भाव को लेकर मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ कि र में क्या अंतर है। र, रेफ भी रा होता है और पदेन भी रा होता है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि मार्ग, समर्थ, शर्माना, यथार्थ, है ना। यहाँ पर मार्ग में र लगा है, थाल पे लगा है, माँ पर लगा है, और ये जो ऊपर वाले र हैं इसमें और जो नीचे वाले र है, क्रम में र है, ट्रक में, प्रक्रिया में, शुक्रिया में, प्रकृति, इस र में क्या अंतर है, आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। आप भी ध्यान से सुने। आपको एक बार छोटी सी कहानी बता दूं, कहानी के रूप में बताऊंगी कि जिनके पांव जमीन पर होते हैं वो ताकतवर होते हैं, वो अपने पांव पर चलते हैं, और जो कंधे पर होते हैं वो कमजोर होते हैं, वो किसी का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखकर आप ध्यान से सुने कि ये मार्ग का जो रा है ये गा के कंधे पर बैठा हुआ है ना। समर्थ का जो था का जो रा है ये भी कंधे पर बैठा हुआ है। शर्माना में माँ पर रा लगा, ये भी माँ के कंधे पर लगा हुआ, कंधे पर बैठा है। यहाँ पर था है, था के कंधे पर रा लगा हुआ है, यानी कि जमीन पर पांव किसके हैं, ग, था, माँ और था। ये जो अक्षर है ये समर्थवान है, अपने आप में कंप्लीट है और अपने पांव पर खड़े हैं। यानी कि अगर हम कहें कि इस गा का क्या मतलब है, तो ये गा अपने आप में कंप्लीट है। अगर हम इसे किताबी भाषा में कहें, वर्ण की भाषा में कहें, तो ये इस गा में स्वर मिला हुआ है ना। इस था में भी स्वर मिला हुआ है। जो भी व्यंजन अपने आप में कंप्लीट होते हैं उसमें स्वर मिला हुआ होता है। इस माँ में भी स्वर मिला हुआ है, यहाँ पर भी स्वर मिला हुआ है, लेकिन इस र में स्वर नहीं मिला हुआ है, इसीलिए ये कमजोर हैं और ये कंधे पर बैठे, यानी इनका सहारा लेकर हुए बैठे हुए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्रम, यानी कि जब हम बोल रहे हैं, बोलने से पता चल जाता है क्रम। का को हल्का सा टच कर हम रा पर आ गए हैं, यानी रा पर पूरा का पूरा भार क ने डाला हुआ है। रा नीचे पांव की तरफ है, यानी कि र जो है ये कंप्लीट है, ये अपने पांव पर खड़ा है। और ऊपर कौन है, क ऊपर है, यानी कि क अधूरा है, स्वर रहित है, ये कमजोर है। अब यहाँ पे भी ट्रक, देखने में ट्रक लग रहा है कि ट बड़ा है, नहीं, ट कमजोर है, ये र के कंधे पर बैठा है, र पांव पर खड़ा हुआ है, यानी अपने पांव पर खड़ा है, ये अपने आप में कंप्लीट है। यहाँ पर प्रक्रिया का रा अपने आप में कंप्लीट है, क्रा का रा अपने आप में कंप्लीट है, ये रा भी कंप्लीट है, ये प्रकृति का। ये जो अक्षर, अब मैं आपको एक कहानी सुनाती, जो अक्षर ऊपर की तरफ होते हैं वो कमजोर होते हैं, है ना। अब छोटी सी कहानी सुनो। एक दो दोस्त थे, समझ लो कि र और पा दोस्त थे, है ना। तो र और पा की इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो दोनों साथ साथ रहते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे हमेशा। तो एक बार क्या हुआ कि चलते चलते रा का पाँव मुड़ गया, मोच आ गई। अब वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, सामने कुछ सीढ़ियां थी, तो रा कैसे चलता, तो पा ने उसे अपने कंधे पर बिठाया और सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर तक पहुंचा दिया। तो यहाँ पर पा ने उसे सहारा दिया और मंजिल तक पहुंचा दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वो लोग, उसका पाँव ठीक हो गया था,
फिर से वो कहीं निकले घूमने के लिए, तो यहाँ पर पा का पाँव मुड़ गया। फिर से जब दोबारा वो लोग बाहर गए हैं तो पा का पाँव मुड़ जाता है और रा उसे कंधे पर बैठाकर कहीं जो भी मंजिल होती है वहां तक ले जाता है। तो अब बताओ कि इसमें से कौन सा रा था जो चोटिल था, जो घाव हो गया था, जिसका पाँव मुड़ गया था, और यहाँ पर इसमें से कौन सा रा, ये वाला रा है या फिर ये वाला रा है जो घाव हो गया था, जिसको चोट लग गई थी, जिसके पाँव में लग गई थी, और कौन सा पा है जिसके पाँव में चोट लग गई थी तो रा ने उसे कंधे पर बिठाया। ये बात आप मुझे अपने कमेंट में लिखकर बताइए कि इसमें से कौन सा रा कमज़ोर है और कौन सा पा कमज़ोर है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बढ़ के बताती हूँ कि ये क्या है। जो रा ऊपर है और जिसके कंधे पर बैठा है, जिसके पाँव नीचे हैं वो अपने आप में कंप्लीट है, जिसके पाँव नीचे हैं वो अपने आप में कंप्लीट है, समर्थ है, वो दूसरों को सहारा दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कौन से पा को चोट लगी थी तो रा ने उसे कंधे पर बिठाया, और कौन से रा को चोट लगी थी तो पा ने कंधे पर बिठाया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। तो ओके, बाय बाय।